Hello students, good afternoon. This is Abhinav Khandelwal from National Commerce Academy. Dear students, मैं आज अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये जो पहली वीडियो होगी ये हम बात करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर। क्लास 12 पूरा टॉपिक मैं YouTube पर कवर करने जा रहा हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक्स के बारे में पता चले। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। और चैप्टर का नाम आपको मैं एक बार बता देता हूं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये है चैप्टर का नाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे बच्चों कि बेसिक जो अब रिवाइज सिलेबस आया है उसमें एनपीओ को हटा दिया गया है। एनपीओ अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो यही हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्टनरशिप? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि चलिए मैं और आप मिलकर एक बैंक लूट लेते हैं। क्या बैंक लूटना पार्टनरशिप कहलाएगा? आपके दिमाग में रीजंस चल रहे होंगे, हाँ भी और शायद ना भी। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, बैंक लूटना पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो आज का पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। और वीडियो के लास्ट में आपको मुझे ये समझाना है कि बैंक लूटना क्या हम पार्टनरशिप कहेंगे या नहीं कहेंगे। अपना आपको कमेंट जरूर करना है और मुझे ये बताना है कि क्या ये पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे अगर मैं आता हूं तो उसका पहला फीचर है मिनिमम पार्टनर्स एंड मैक्सिमम पार्टनर्स। ये हमारा पहला फीचर है मेरे बच्चों, मिनिमम पार्टनर्स एंड मैक्सिमम पार्टनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम पार्टनर्स की मेरे बच्चों, तो मिनिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 2। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए। अगर 2 नहीं है, एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर रहा है, तो उसकी जगह आगरा के पागल खाने में होगी और कहीं नहीं होगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 2। मिनिमम 2 होने चाहिए। तो मिनिमम के बारे में तो बच्चों आप यहाँ पर अपने नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। लिख लीजिएगा कि मिनिमम 2 पार्टनर्स आपको चाहिए। और अगर मैं मैक्सिमम पार्टनर्स की बात करूं तो मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट, मेरे बात को ध्यान से समझ लेना, पार्टनरशिप एक्ट के तहत मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं कहता। वो कहता है मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम के बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म 50 होते हैं। और ये 50 की जो डेफिनेशन है, ये जो लिमिट है, ये 50 की लिमिट किसने दी है मेरे बच्चों? ये दी है कंपनीज एक्ट 2013। किसने दी है मेरे बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं मेरे वर्ड्स को। मैंने बोला कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स आपको चाहिए मेरे बच्चों? 2 पार्टनर्स चाहिए। और मैक्सिमम आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए मेरे बच्चों? 50। और इस 50 की डेफिनेशन में, ये 50 की डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है कंपनीज एक्ट 2013 में। ये आपको पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट होगा। अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं मेरे बच्चों तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है बच्चों, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन।
तो दो तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है। नंबर वन, दैट कैन बी ओरल एग्रीमेंट। नंबर टू, दैट कैन बी रिटन एग्रीमेंट। अगर आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सर ना फोड़ें, हम लड़ाई ना करें, तो मेरे बच्चों कौन सा एग्रीमेंट सही माना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आप रिटन एग्रीमेंट कर लीजिए, वो वैलिड लंबे समय के लिए होगा और उसमें लड़ाइयां नहीं होंगी। और अगर वो रिटन एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वो रिटन एग्रीमेंट है तो उसको आपने नाम दिया है पार्टनरशिप डीड। ओनली एंड ओनली अगर वो रिटन एग्रीमेंट है तो, अगर वो रिटन नहीं है तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर मैं आपसे पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन पूछूं तो वो क्या होगी बेटा? आप फोकस किस पे करोगे? ये एक रिटन एग्रीमेंट है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस एग्रीड, to carry on the business which should be carried on by all or any one of them acting for all, कि या तो सब लोग मिलकर बिजनेस को चलाएंगे या एक बंदा सबके बिहाफ पर बिजनेस को चलाएगा। तो सर, क्या हम ओरल एग्रीमेंट को भी पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, हम सिर्फ रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओरल एग्रीमेंट को हम कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं कहते। ठीक है बच्चों। थर्ड, आपका जो फीचर है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमारे बीच में एक बिजनेस होना जरूरी है। अब बिजनेस क्या होता है बच्चों? जो हम रेगुलर फॉर्म में करें, और इंपॉर्टेंट बात कि वो बिजनेस लीगल भी होना जरूरी है। अभी आपसे मैंने कुछ देर पहले ये कहा था कि चलिए मिलकर हम लोग बैंक लूटेंगे, तो बैंक लूटना पार्टनरशिप है या नहीं, ये तो आप मुझे अभी कमेंट में बता देंगे। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि मैं और आप मिलकर एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं और उसको कुछ समय के बाद बेच देंगे। क्या ये लीगल है? पहले मुझे ये बताओ। हाँ, ये लीगल है, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं सर, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस होना जरूरी है बच्चों। बिजनेस मतलब एक रेगुलर फॉर्म में आप उस काम को करते रहिए, और वो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। किस मोटिव के लिए होना चाहिए बच्चों? प्रॉफिट मोटिव के लिए। नाउ फोर्थ फीचर जो आपका है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने एग्रीमेंट क्यों करा है? कि हम लोग प्रॉफिट्स को आपस में बांटें। और यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब लॉस भी है, कि अगर लॉस हो जाता है तो हम उसको भी बांटेंगे, और प्रॉफिट होगा तो हम उसको भी बांटेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा। और अगर कोई एग्रीमेंट में कुछ भी ना लिखा हो मेरे बच्चों, तो हम उस प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता क्या है सर? देखो, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक बंदा, एक पार्टनर डिसीजन ले सकता है, और एजेंट मतलब वो दूसरे के डिसीजन से बाउंड भी होगा। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी पार्टनरशिप की, जिसमें मैंने बोला था बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग चला लें या एक बंदा सबके बिहाफ पर चलाएगा। तो बंदा वो अगर कोई डिसीजन लेता है तो क्या उससे दूसरे पार्टनर्स भी बाउंड होंगे? जी बिल्कुल होंगे, अगर वो डिसीजन बिजनेस के लिए ले रहा है तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल मतलब हर बंदा मालिक भी है, एजेंट मतलब वो दूसरे के डिसीजन से क्या होगा मेरे बच्चों? बाउंड भी होगा। 6 पॉइंट, बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन, बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल। बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि बिजनेस, देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि मैं और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम लोग मिलकर कोचिंग खोल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 50 से ज्यादा ना हो।
तो कोचिंग खोलने का मतलब होता है कि या तो हम सब लोग मिलकर कोचिंग को चला लें, या फिर मैं अकेला आप लोगों के बिहाफ से पैसे लगा दो और एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं अकेला आप लोगों के बिहाफ पर कोचिंग को चलाऊंगा। लेकिन अगर मैंने खराब पढ़ाया और टमाटर खाने की बारी आई, तो बेटा मैं अकेले टमाटर नहीं खाऊंगा, टमाटर हम सब लोग मिलकर खाएंगे। तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप भी ध्यान रखना कि बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग मिलकर चलाएंगे या एक बंदा सबके बिहाफ पर चलाएगा। और लास्ट पॉइंट जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आपने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है, इन दोनों के बीच में एक दीवार होती है। और बच्चों ये दीवार अंबुजा सीमेंट की होती है, ये दीवार कभी भी टूटती नहीं है। तो आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे, जैसे अब मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी अलग होती है और ओनर अलग होता है। तो इसीलिए कंपनी में जो ओनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब अगर कंपनी डूबेगी तो लोग ओनर के घर नहीं जाएंगे, ओनर अलग है। कंपनी से मतलब रखो, ओनर से मतलब नहीं रखो। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं मेरे बच्चों, तो पार्टनरशिप में ये दीवार होती नहीं, इनके पास पैसे ही नहीं है, तो ये अंबुजा सीमेंट से ये दीवार नहीं बना पाए, ये दीवार नहीं है। तो कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब बिजनेस और ओनर दोनों एक ही एंटिटी है। मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को कंपनसेट बिजनेस की प्रॉपर्टी से करेंगे। लेकिन अगर वो लॉस फिर भी कंपनसेट नहीं हुआ, तो जो क्रेडिटर्स होंगे वो ओनर्स के यानी पार्टनर्स के घर चले जाएंगे और उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी ये पैसे क्या करने पड़ेंगे बेटा, देने पड़ेंगे। तो इसका सेंस ये बनता है कि आपकी जो लाइबिलिटी होगी, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी, वो कैसी होगी मेरे बच्चों, वो अनलिमिटेड होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फीचर्स में एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक चीज आपको जो आंसर मुझे अभी देना है वो ये देना है कि क्या बिजनेस में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक लूटना है, क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं, और अगर वो है तो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये सब आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो मैं जल्दी ही आगे प्रेजेंट करूंगा, जो वीडियो होगी पार्टनरशिप डीड के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस अपने क्वेश्चन जरूर पुट अप करिएगा। थैंक यू सो मच।